The remedy that we are going to discuss today is Calibromatum. ठीक है, कालीब्रोमैटम जो रेमेडी है इसका कॉमन नेम है पोटेशियम ब्रोमाइड और इसका केमिकल फॉर्मूला KBr है. ठीक है, अडेप्टेड टू लार्ज पर्संस इंक्लाइंड टू ओबेसिटी. ज्यादातर ऐसे पर्सन जिनमें ओबेसिटी होती है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा ये लोग आलसी होते हैं या एक जगह बैठे रहते हैं, ज्यादा काम नहीं करते, तो ऐसे लोगों को ये रेमेडी ज्यादातर प्रेस्क्राइब की जाती है. एक्ट्स बेटर इन चिल्ड्रन दैन एडल्ट्स. ज्यादातर चिल्ड्रन को ये अच्छी प्रेस्क्राइब की जाती है. लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी, इसमें लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी देखने को मिलती है, मतलब सेंसेस फील नहीं होते किस एरिया में, फॉसेस में, लैरिंग्स में, यूरेथ्रा में या फिर एंटायर बॉडी में भी कभी कभी. ठीक है, जिसकी वजह से पर्सन स्टैगर करता है, उसकी चाल अनसर्टेन गेट होता है. ठीक है, फील्स एज इफ लेग्स वर ऑल ओवर साइड वॉक, मतलब लेग्स भी उसको ऐसे फील होते हैं दैट वो बिल्कुल इधर उधर है, अनसर्टेन. ठीक है, नर्वस रेस्टलेस होता है पर्सन, कैन नॉट सिट स्टिल, बिल्कुल भी सीधे आराम से नहीं बैठ पाता. मस्ट मूव अबाउट और कीप ऑक्यूपाइड, हमेशा वो इधर उधर मूव करता रहता है और अपने आप को ऑक्यूपाइड रखने की कोशिश करता है. ठीक है, हैंड्स एंड फिंगर्स इन कॉन्स्टेंट मोशन, इसके हाथ फिंगर में बहुत, मतलब हैंड्स एंड फिंगर्स में बहुत ज्यादा फिजिडिटी होती है. फिजिडिटी का क्या मतलब होता है, जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है या फिर इनवॉलेंटरी मोशन आप कह लो, एंजाइटी की वजह से जो मूवमेंट्स होते हैं ऐसे कह लो, तो वो चीज देखने को मिलती है. ठीक है, कई बार ट्विचिंग भी मिलती है फिंगर्स में. फिट्स ऑफ अनकंट्रोलेबल वीपिंग एंड प्रोफाउंड मेलानकोलिक डिल्यूशंस. ठीक है, तो कालीब्रोमैटम का जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा दुखी रहता है, इसको फिट्स आते हैं, मतलब अचानक से बहुत रोने लगेगा पर्सन, बहुत ज्यादा दुखी हो जाएगा, मेलानकोलिक हो जाएगा. ठीक है, लॉस ऑफ मेमोरी, फॉरगेट्स हाउ टू टॉक. ठीक है, इसमें मेमोरी लॉस है और पर्सन जो है वो बात करना भूल जाता है या फिर बेसिकली वो बहुत ज्यादा एब्सेंट माइंडेड रहता है, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना है, तो वो वर्ड सोचता है कि उसको अब क्या बोला जाए. ठीक है, डिप्रेस्ड, लो स्पिरिट्स, फील्स एज इफ दे वुड लूज देयर माइंड्स. पर्सन जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा लो स्पिरिटेड, मतलब बिल्कुल उनमें उत्साह या फिर कोई भी अच्छी वाइब्स नहीं रहती है, फीलिंग्स नहीं रहती है. वो कैसा होता है पर्सन, वो बहुत ज्यादा लो फील करता है. ठीक है, डिप्रेस्ड फील करता है. मसल्स में इनकोऑर्डिनेशन होता है, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, दैट उसमें फिंगर्स कांस्टेंट मोशन में होंगे, रेस्टलेसनेस होगा और वो हमेशा इधर उधर मूव करता रहता है. ठीक है, नर्वस वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ मोशन एंड नंबनेस. ठीक है, रेस्टलेसनेस एंड स्लीपलेसनेस ड्यू टू वरी एंड ग्रीफ. इसके पर्सन में रेस्टलेसनेस मिलेगी, मतलब हमेशा चलता फिरता घूमता टहलता रहेगा, और स्लीपलेसनेस, नींद नहीं आएगी, वरी और ग्रीफ की वजह से. ठीक है, मतलब दुख है कोई भी या फिर किसी चीज के बारे में परेशान है, जैसे वो चीजें क्या हो सकती है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है, रेप्यूटेशन, बिजनेस एम्बेरसमेंट, जैसे किसी का बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है या फिर किसी ने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए वो बेकार हो गए, या लॉस ऑफ रेप्यूटेशन हो गया, किसी को किसी ने बेइज्जत कर दिया, डांट दिया. तो ऐसी कंडीशन में पर्सन अगर रेस्टलेस हो जाए, स्लीपलेस हो जाए, तो हम इस रेमेडी को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, नाइट टेरर्स ऑफ चिल्ड्रन, अगर बच्चे जो है उन्हें बहुत ज्यादा डर लग जा रहा है रात को, जिसकी वजह से बच्चे चिल्ला रहे हैं ड्यूरिंग स्लीप, या फिर उनको कोई डरावने सपने आ जा रहे हैं और इतने डर जा रहे हैं दैट इवन वो कन्फ्रंट नहीं किया जा पा रहा है फ्रेंड्स से भी. ठीक है, उनको फ्रेंड्स भी अगर कंफर्ट करने आ रहे हैं तो उनको बेटर फील नहीं हो रहा है, तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, सोमनैबुलिज्म, नींद में अगर चलने की किसी की आदत है तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, स्पाज्म, डर की वजह से, एंगर की वजह से, किसी भी इमोशनल कॉजेस की वजह से. ठीक है, या फिर ड्यूरिंग पार्चुरेशन, अगर डिलीवरी के वक्त किसी फीमेल को स्पाज्म आ रहा है, या चिल्ड्रन में स्पाज्म आ रहा है ड्यूरिंग टीथिंग. ठीक है, ब्राइट्स डिजीज में, वूपिंग कफ में, तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं. ठीक है, एपिलेप्सी भी है इस रेमेडी में. क्या है एपिलेप्सी, दैट कंजेनाइटल सिफिलिटिक या ट्यूबरकुलर, इन कोई भी अफेक्शंस के बाद अगर कोई पर्सन है जिसमें एपिलेप्टिक अटैक आ रहे हैं
या फिर यूजुअली अ डे और टू बिफोर मेंसेस, मेंसेस से पहले या फिर एट न्यू मून, तो या फिर हेडेक फॉलोज अटैक, मतलब एपिलेप्सी के बाद अगर किसी को हेडेक आ रहा है तो हम ये रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं। छोटे बच्चों में अगर कॉलेरा की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ब्रेन इरिटेशन हो रहा है, हाइड्रोसेफेलॉइड कंडीशन आ रही है, ठीक है। छोटे बच्चे को अगर पेट में रोज सुबह 5 बजे दर्द हो रहा है, ठीक है, डेली कोलिक, नर्वस कफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्राई हार्ड ऑलमोस्ट इंसिसेंट, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है उसको खूब सारी खांसी आ रही, इतनी की इंसिसेंट है, मतलब बिल्कुल रुक ही नहीं रही है, जिसकी वजह से अबॉर्शन होने की चांसेस है, बिकॉज ऑब्वियसली खांसी की फीमेल तो अब्डोमिनल प्रेशर में चेंजेस आएंगे, उसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। स्टैमरिंग, स्लो डिफिकल्ट स्पीच, इसकी जो फीमेल होती है या फिर पर्सन जो होता है वो स्टैमर करता है, क्योंकि हम शुरू से देख रहे हैं कि इसमें जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, मसल्स है, वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, तो नर्वस स्लो स्पीच हो जाएगी, डिफिकल्ट स्पीच हो जाएगी, ठीक है। अब एक्ने की अगर बात करें तो अगर सिंप्लेक्स एक्ने है या फिर इंड्यूरेटा रोजेसी, मतलब कई बार ऐसे होते हैं कि एक्ने आते हैं उनके साथ रेडिश एक्ने होते हैं, ठीक है। इंड्यूरेटेड मतलब अगर हार्डनेस है उसमें, या फिर ब्लूइश रेड कलर के एक्ने हैं, पस्ट्यूल्स अपीयर हो रहे हैं ऑन फेस, चेस्ट, शोल्डर्स, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, लीव्स अनसाइटली स्कार्स, अगर उनके जाने के बाद स्कार्स रह जा रहे हैं ज्यादातर यंग पर्सन में ऑफ ग्रॉस हैबिट्स, तो हम ये चीज प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। एंड दीज आर द रिलेशनशिप्स ऑफ काली ब्रोमैटम दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट काली ब्रोमैटम। ये जो रेमेडी है इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है नर्वस सिस्टम पे, ठीक है। एक तो नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, एंड ऑल्सो द ग्लैंड्स ऑफ दीज रेमेडीज आर वेरी सेंसिटिव। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग काली ब्रोमैटम, टू प्रिपेयर द नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम से बहुत एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट काली ब्रोमैटम। आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड।